दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की सबसे चहेती हर दूसरे घर की शान मारुति ब्रेजा अब आपको परफॉर्मेंस के मामले में रुलाएगी नहीं बल्कि सड़कों पर धुआं उड़ाने के लिए तैयार हो रही है, तो आप क्या विश्वास करोगे इस बात का? भाई इतनी टेक्निकल चीजों में मत घुसो, मैं सिंपल सीधा बता देता हूँ। जो लोग अभी तक कहते थे ना भैया ब्रेजा का 1.5 लीटर का इंजन तो बहुत सीधा साधा है, बिल्कुल घर के बड़े बेटे जैसा, बस माइलेज देता है पर मजा नहीं देता, भागती तो है नहीं ब्रेजा, तो उन सभी लोगों का मुंह बंद होने वाला है। क्योंकि 2026 के इस नए अवतार में यानी कि 2026 में जो फेसलिफ्ट आने वाला है मारुति ब्रेजा का, मारुति सुजुकी खेलने जा रही है सबसे बड़ा जुआ, यानी कि ब्रेजा फेसलिफ्ट में आने वाला है 1 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो इंजन जो इस समय फ्रोंक्स में धूम मचाता है। और सबसे मजे की बात, इस एक बदलाव से गाड़ी की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी। कैसे? टैक्स का क्या चक्कर है और क्या ये टर्बो इंजन आपके पड़ोसी की टाटा नेक्सॉन और XUV 3XO को पत्ता साफ कर देगा या नहीं, सब कुछ पता चलने वाला है आज की इस वीडियो में। और हाँ, एंड में एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप बोलोगे मारुति ने तो दिल जीत लिया भाई, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस बारे में बात कर लेते हैं मारुति को ये पंगा लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उनका 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन अच्छा खासा बिकता था। देखो भाई ब्रेजा हमेशा से एक सॉलिड गाड़ी रही है, ग्लोबल C प्लेटफॉर्म पर बनी है, सेफ्टी में 4 स्टार लेके आई थी। ब्रेजा सबसे पहली ऐसी कार थी मारुति की तरफ से जो सेफ मानी गई थी और दिखने में पूरी देसी SUV लगती है भाई, एकदम रेंज रोवर दूर से तो एकदम चौरस है और ऊंची भरी हुई लुक है भाई गाड़ी की, अपनी सेगमेंट में सबसे बड़ी दिखती है। पर इसका जो 1.5 लीटर का K15C इंजन है ना, वो उन अंकल जैसे जो सुबह 5 बजे उठकर योगा करते हैं, शरीफ शांत और बिल्कुल नो नॉनसेंस कार है। हाईवे पर जब आपको किसी गाड़ी को जल्दी से ओवरटेक करना होता है तो ये इंजन कहता है भाई इतनी जल्दी क्या है, तू रेस देता रह जाएगा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं भाग ही नहीं सकता। यानी कि मिड रेंज में वो पंचनेस या भागने वाला मजा मिसिंग था ब्रेजा में। दूसरी तरफ मार्केट में जो इसके दुश्मन बैठे भाई, नेक्सॉन, XUV 3XO, वेन्यू, सोनेट, इन सब में टर्बो इंजन अवेलेबल है। यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड तो आप ले ही सकते हो, टर्बो भी ले सकते हो अगर चाहते हो तो। और इनके टर्बो इंजन भाई ऐसे है, एक बारी रेस का पंजा दबाओ तो गाड़ी रॉकेट की तरह भागती है। हमारे भाइयों को चाहिए थोड़ा भौकाल और पिकअप, मारुति ये बात समझ गई है लेकिन काफी लेट। और अभी हाल ही में दिल्ली के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर 2026 ब्रेजा को फेसलिफ्ट टेस्टिंग करते हुए पकड़ा गया था, वो भी एमिशन टेस्टिंग किट के साथ। इसका मतलब साफ है बॉस, हुड के नीचे कुछ नया और तीखा पकड़ा है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इंजन कौन सा आएगा? जो इंजन हमें फ्रोंक्स में मिलता है ना भाई, 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन। इतना बड़ा नाम याद करने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। आप सीधा 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है भाई फ्रोंक्स में। अब कुछ लोग कहेंगे अरे भाई 1500 सीसी हटाकर 1 लीटर कर दिया, ये तो छोटा कर दिया है, ये अपग्रेड कैसे हुआ, ये तो डाउनग्रेड हो गया। तो ठहरो मेरे भाई, यही तो टर्बो का जादू है, छोटा पटाखा और बड़ा धमाका। एक बार इन दोनों के आंकड़ों पर नजर डालो, यानी कि पावर फिगर पर, तब समझ आएगा असली खेल क्या है। अभी जो हमारी ब्रेजा आती है 1500 सीसी में, उसमें 103 bhp और 137 Nm का टॉर्क मिलता है। लेकिन जो ब्रेजा में 1.0 लीटर का टर्बो इंजन आएगा उसकी पावर 100 bhp है भाई, सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन टॉर्क ज्यादा मिलेगा भाई 1500 सीसी के मुकाबले। 147.6 Nm का टॉर्क और 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा उसमें। 1500 सीसी वाली जहाँ पर थोड़ी सी लीनियर है, यानी कि आराम से उठती है अपनी मर्जी से, वहीं पर टर्बो वाला इंजन पंची और एग्रेसिव होगा, यानी कि पंजा दबाती गाड़ी रॉकेट की तरह भागेगी। तो टर्बो इंजन की भाई खासियत तो यही होती है, टॉर्क बहुत जल्दी मिल जाता है, यानी कि कम RPM पर ही मिल जाता है आपको। इसका मतलब समझते हो? जैसे आप रेड लाइट पर हल्के से एक्सीलरेटर पर पावर रखोगे ना, तो गाड़ी ऐसे भागेगी जैसे पीछे किसी ने धक्का लगा दिया हो। वो जो फ्रोंक्स का झटका है ना, जो आपको सीट से चिपका देता है, वही आपको ब्रेजा में मिलने वाला। अब स्पाई शॉट्स में तो ये भी देखा गया है, इसमें नया 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स भी आ रहा है, यानी हाईवे पर जब आप छठे गियर में चलोगे तो इंजन एकदम शांत रहेगा और माइलेज भी निकल कर आएगी। अब मेरे प्यारे बंधु सोच रहे होंगे मारुति ने इतना बड़ा फैसला लिया क्यों है, क्या सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए? नहीं भाई, मारुति धंधा समझती है अच्छे से, इसके पीछे छुपा एक बहुत बड़ा टैक्स मास्टर स्ट्रोक। इंडिया के टैक्स लॉ के हिसाब से अगर कोई गाड़ी 4 मीटर से छोटी हो जैसे कि ब्रेजा है और उसमें 1.2 लीटर से छोटा पेट्रोल इंजन हो तो उस पर लगता है सिर्फ 18% GST। अभी जो ब्रेजा आती है उसमें 1500 सीसी का बड़ा इंजन है, उसमें पावर बेशक कम है पर भाई बड़ा इंजन तो माना ही जाएगा, 40% GST लगती है उस पे, और इसी वजह से मारुति को भारी टैक्स देना पड़ता है उस गाड़ी पे, और इसी वजह से कस्टमर को भी महंगी पड़ती है भाई ब्रेजा। लेकिन जैसी ब्रेजा में ये 1000 सीसी का टर्बो इंजन आ जाएगा, ये सीधा 18% वाले लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में चली जाएगी, जिसमें खुद फ्रोंक्स, स्विफ्ट, बलिनो ये सारी गाड़ी आती है। जहां और कंपनियां टर्बो वेरिएंट की कीमत ज्यादा करती है 1-1.5 लाख रुपए, वहीं पे मारुति पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जिसकी टर्बो की कीमत कम होगी। अपनी सेगमेंट में हो सकता है ये सबसे सस्ती कार भी बन जाए, क्योंकि 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक इस पे कम हो सकता है टर्बो इंजन आने के बाद, मतलब कम पैसों में सोने पे सुहागा। अब आते हैं उस बात पर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, जो मारुति ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। भाई अगर आप सोच रहे हो टर्बो इंजन आने से CNG बंद हो जाएगी, CNG महंगी हो जाएगी, तो आप मारुति को नहीं जानते हो। अभी तक टेस्टिंग में एक और गाड़ी देखी गई है जिसमें अंडरबॉडी CNG टैंक लगा था। अब तक CNG गाड़ियों में दिक्कत क्या थी, CNG सिलेंडर पूरी डिग्गी घेर के चलता था, कुछ सामान रखने की जगह होती ही नहीं थी। पर मारुति ने अब ब्रेजा में CNG टैंक बॉडी के अंडर डाल दिया, जिससे पूरी 328 लीटर की जो डिग्गी होगी वो आपको खाली मिलेगी। अगर आपको अंडरबॉडी CNG ब्रेजा की पूरी वीडियो देखनी है तो आप जाकर देख सकते हो, मैंने कल ही अपलोड करी थी। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं वीडियो को, 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट अब सिर्फ एक फैमिली कार नहीं रह गई है, ये बनने जा रही है एक पॉकेट फ्रेंडली
फ्रेंडली, फास्ट और फ्यूचरिस्टिक एसयूवी जो चलने में भी मजा देगी, दिखने में भौकाल लगाएगी और आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगी। तो आखिर बात करते हैं ये लॉन्च कब हो रही है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है भाई ये 2026 के फेस्टिव सीजन में या उससे थोड़ा पहले मार्केट में धूम मचाने के लिए आ जाएगी। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ क्या आप इस 1 लीटर के टर्बो इंजन वाली ब्रेजा का इंतजार करोगे या फिर अभी जो टाटा नेक्सॉन या XUV 3XO को या जो XUV 3XO आती है टर्बो में वो ले लोगे। जो भी आपके दिल और जुबान पे वो साफ साफ लिख देना भाई कमेंट सेक्शन में। तुम्हारे भाई का ही चैनल है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं ऐसी किसी धाकड़ अपडेट में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।